अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एनाकोंडा का नाम ही आएगा। और जाहिर सी बात है कि ये सब आपको मूवी की वजह से लगता होगा, पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में एनाकोंडा से भी बहुत बड़े बड़े सांप हुआ करते थे जो कि इस धरती पर राज करते थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज की वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही सांपों के बारे में बात करने वाले हैं जिसने डायनासोर के बाद धरती पर 1 करोड़ साल तक राज करा, जिसके सामने अभी तक का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी कुछ भी नहीं है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम ऐसे ही कमाल के रोमांचक वीडियो लेकर आते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो हमें सब्सक्राइब करने की कृपा करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। जब भी बड़े सांपों की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में एनाकोंडा जैसे सांपों का ही ख्याल आता है, क्योंकि हमने इतनी ज्यादा मूवीज में इन्हें देख रखा है जिससे हमें लगता है कि एनाकोंडा से बड़ा सांप तो कभी रहा ही नहीं होगा। और यहीं पर तो हम सब गलत हो जाते हैं। अभी कुछ साल पहले साइंटिस्ट को कोलंबिया की खदान में एक बहुत ही बड़े सांप का कंकाल मिला जो कि अभी के सबसे बड़े सांपों में भी सबसे बड़ा था। रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह कंकाल एक सांप का है जो कि हमारी धरती पर आज से 70 मिलियन साल पहले रहा करते थे। ये सांप इतने ज्यादा बड़े होते थे कि भारी से भारी जानवरों को भी जिंदा निगल जाता था। साइंटिस्टों का कहना तो ये भी है कि ये सांप इतने बड़े थे कि मगरमच्छ और उससे भी बड़े जानवरों को भी ये अपना शिकार बना लेते थे। जब हमारी धरती पर डायनासोर रहा करते थे तब एक उल्कापिंड गिरा था जिसकी वजह से डायनासोर का युग खत्म हो गया। उसके 10 मिलियन साल बाद ये टाइटन बोआ सांप अस्तित्व में आया था। उस समय हर तरफ बहुत बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, जैसे कि मैमथ्स हाथियों की ही एक प्रजाति हुआ करती थी जो कि आकार में बहुत ज्यादा बड़ी होती थी और इनके बहुत बड़े बड़े दांत होते थे। उस समय हर कोई जानवर अभी के अपने आकार से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, क्योंकि उस समय धरती पर इतना ज्यादा तापमान होता था जो कि सिर्फ बड़े बड़े जानवर ही सहन कर सकते थे। यहाँ तक कि ये सांप 90 डिग्री के भी तेज तापमान के बाद भी जिंदा रह सकते थे। साइंटिस्ट ने जब इस कंकाल पर रिसर्च करा तो पता चला कि ये सांप 20 से 50 फीट तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन 1500 किलो तक होता था, जिसकी वजह से धरती पर इनको चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और इसीलिए ये ज्यादातर पानी में रहा करते थे। उस समय ये सांप साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था, क्योंकि वहीं पर ही सबसे ज्यादा तापमान होता था जो कि इस जानवर को बढ़ने के लिए चाहिए होता था। बहुत से लोग तो अभी ये भी मानते हैं कि ये सांप अभी भी हमारी धरती पर है, बस वातावरण बदलने की वजह से ये पानी की गहराइयों में चले गए हैं या फिर जंगलों में ऐसे इलाकों में है जहां पर इंसान जल्दी नहीं जा सकते। और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ऐसे सांप अभी भी जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि भले ही इनका आकार अब कम हो गया हो पर ये टाइटन बोआ सांप अभी भी किसी जंगल में हो सकते हैं। और पता नहीं ऐसे कितने जानवर हैं जिनके बारे में अभी हमें ठीक से पता भी नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने ऐसे सांपों को देखने का भी दावा किया है। ये सांप आजकल के सांपों से बिल्कुल अलग होते थे, क्योंकि जैसे आजकल के सांपों के ऊपर अलग अलग तरह के निशान और धारियां होती हैं, पर इस सांप के ऊपर ऐसी कोई भी धारियां या निशान नहीं थे, जिसकी वजह से जंगल में इन्हें पहचान पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। यहाँ तक कि जापान की पूरी कहानियों में भी इस सांप का जिक्र है, जिसमें इसे यकुमा यानी मदर ऑफ वाटर भी कहा गया था। और क्या पता ये सांप अभी भी दुनिया के किसी कोने में जिंदा हो जहां तक इंसान ना पहुंचे हो, या फिर इतना ज्यादा वजन होने की वजह से ये पानी में रहने लग गए हों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइए कि क्या आपको ये सारी बातें पहले से पता थी या फिर नहीं, और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इनसे मिलना चाहेंगे या फिर नहीं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।